अस्सलाम वालेकुम जी। इसबगोल को लेके ना बड़ी ही बातें मुझे सुनने को मिलती हैं कि अगर आप इसबगोल इस्तेमाल करोगे तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी, आपका मैदा जो है वो खराब हो जाएगा, इसको मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके नुकसानात हो जाते हैं। तो आज की हम वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं, अगेन डिस्कस करने वाले हैं कि इसबगोल के फवायद क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करें, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसबगोल पे मैंने पहले भी बात की हुई है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज ये एक प्लांट का फाइबर है जिसके अंदर 70% सॉल्युबल फाइबर है और 30% इनसॉल्युबल फाइबर है। तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन में भी इस्तेमाल होता है और इसीलिए ये डायरिया में भी इस्तेमाल होता है। इस पर बोल है वो कोलेस्ट्रॉल, इसके साथ साथ आपको आपके हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो जाहिर आप हार्ट डिजीज से भी बचे हुए रहेंगे। इसके साथ साथ ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज ये फाइबर का एक अच्छा सोर्स है, आपको काफी देर तक भूख नहीं लगने देते हैं। एंड अगर आप इसको खाने के 1 घंटा पहले इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हंगर भी सप्रेस्ड रहती है और आप बहुत ज्यादा नहीं खाते। जो डायबिटिक पेशेंट्स का ज्यादा मसला ये होता है कि जब वो खाने बैठते हैं वो ज्यादा खा लेते हैं, उनकी जो शुगर है वो हाई हो जाती है। अगर आप इसको खाने से, जैसे आपके खाने का टाइम है 8 बजे, आप 7 बजे एक खाने का चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी में घोल कर ले लेते हैं और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लेते हैं तो आपकी हंगर जो है वो सप्रेस हो जाएगी। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। हर वो चीज़ जो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है। और ये चीज़ मैंने ब्लड प्रेशर वाली वीडियो में शायद बताई भी हुई है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ हो तो उसी वक्त 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास पानी के साथ फौरन पी लिया करें। 1 गिलास पानी में इसबगोल डाल के नीम गर्म पानी हो जाए तो बेहतर है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच इसबगोल घोल के पिए, उसके ऊपर से दूसरा गिलास आपने पानी का पी लेना है। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। अब वेट लॉस के लिए ये इसलिए अच्छा है कि एज आई सेड फाइबर का अच्छा सोर्स है, हंगर सप्रेसेंट है। आप अब्यूज नहीं करेंगे इसको। अब्यूज करने से मुराद है बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं शुरू कर देंगे। जैसे मैंने बहुत पहले एक ईटिंग डिसऑर्डर का केस देखा था जिसमें उस पेशेंट को जब भूख लगती थी तो वो इसबगोल पानी में घोल कर पी लेती होती थी और उसके अंदर थोड़ा सा वो स्क्वाश या शुगर फ्री कोई फ्लेवर ऐड कर देती थी ताकि उसको लगे कि उसने बहुत कुछ खा लिया है। अगर आप इसको अब्यूज नहीं करेंगे तो ये आपके वेट लॉस में भी आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप इस हद तक इसको अब्यूज करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको साइड इफेक्ट्स देगा। और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोकता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सो वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए जो जो ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एज अ सेट इसके अंदर 70% सॉल्युबल फाइबर है, तो जब ये पानी के साथ मिलता है तो ये एक जेल बनाता है एंड स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसके साथ एनफ पानी नहीं पीते। अगर आपने आधे गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल डाल के पिया है, इसको कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल करने का तरीका ही ये है। और चीज ही आपने ये समझनी है कि आपने इसके साथ वाटर इनटेक अपना अच्छा लेना है। एक दफा आपने इसबगोल निगल लिया, उसके 30 मिनट के बाद जाके आप जितना मर्जी पानी पी ले उसका फायदा नहीं होगा और ये आपकी कॉलन को ब्लॉक कर सकता है। ये है इसका साइड इफेक्ट। अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं लिया, इस पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे, दैट्स व्हाई हाथ में पकड़ा हुआ था। अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं लिया तो बकायदा एक केस रिपोर्ट हुआ है जिसकी कॉलन ब्लॉक हो गई थी बिकॉज ये अंदर जाके जैसे पत्थर जमता है वैसे जम जाता है। अगर आप इसबगोल को ग्लास में डालें और उसके अंदर भी पानी डालें तो जो ग्लास की दीवारें उनसे चिपक जाता है। अगर आप इसके साथ एनफ वाटर नहीं ले रहे तो ये स्टमक में जाके पत्थर की तरह सख्त हो जाता है और बजाय कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करे ये आपके लिए शदीद तकलीफ की वजह बन जाता है। फिर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प शुरू होते हैं, गैस्ट्रिक इश्यू शुरू होता है, पेट की दर्द नहीं जाती, मोशन नहीं आता बिकॉज जैसे पत्थर ने सारा कुछ ब्लॉक किया होता है वैसे इसने फिर आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ब्लॉक कर देता है एंड स्टूल सही से पास ही नहीं हो पा रहा होता। तो अगर लोगों को साइड इफेक्ट्स आते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप इसको मील के फौरन साथ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन रोक सकता है। आपने मील लिया, उसके बाद जैसे ही आप उसके ऊपर से इसबगोल पी लेंगे, जैसे ये पानी के साथ चिपकता है, जैसे ये ग्लास के साथ चिपकता है, वैसे ही आपकी फूड के साथ भी चिपक के फूड के न्यूट्रिएंट्स को की एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है। और स्पेशली ये जो टारगेट करता है वो आयरन और कैल्शियम को करता है, उसमें से भी सबसे ज्यादा ये आयरन को टारगेट करता है। तो अगर आपको पहले से आयरन की कमी है तो आपने कोशिश करना है आपके किसी भी मील के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद एटलीस्ट इसबगोल का आप इस्तेमाल ना करें। एंड अगैन इसको अब्यूज मत करें, इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मत करें। तीसरा इसका साइड इफेक्ट जो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें इसबगोल पी के घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है। अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, एक तो आपने 5 ग्राम से ऊपर इसबगोल पर डे लेना ही नहीं है और दूसरा लेना है आपने फिर इसको नीम गर्म पानी में डालकर।
अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसबगोल इस्तेमाल करेंगे, वो फिर आपको डिफरेंट तरह के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, जैसे ब्लोटिंग रहना, जैसे गैस्ट्रिक इश्यू रहना, जैसे डायरिया रहना। अगर आप डायरिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डायरिया और हो जाना, या कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो और कॉन्स्टिपेशन हो जाना। ये सारे मसले मसाइल आपके तभी आते हैं अगर आप क्वांटिटी ऊपर नीचे कर देते हैं, या आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। सही तरीके से इस्तेमाल में ये है कि आप किसी भी मील से कम अज कम 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद इसको पानी में घोलकर इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर जब हम मुंह में रख के ऊपर से पानी पीते हैं ना, तो ये हम इनहेल कर सकते हैं साथ। वैसे वो भी ठीक है क्योंकि हम अडल्ट्स हैं। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुंह में रख के ऊपर से बेशक पानी पी लें और 2 ग्लास पानी पीना है, बट ये असल तरीका नहीं है। ये मैं आपको पहले बता दूं, असल तरीका यही है कि आप इसको पानी में घोल कर इस्तेमाल करें। आइडियल तरीका इसका वही होता है। एंड अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई भी मेडिकेशन हो सकती है, कोई भी सप्लीमेंट हो सकता है, जैसे आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं, B12 ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, उस सप्लीमेंट के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद इसबगोल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर बिकॉज ये उन सप्लीमेंट्स को भी अपने साथ बाइंड करेगा, उनकी एब्जॉर्प्शन को भी रोक लेगा, तो सप्लीमेंट भी सारा का सारा हमारा जाया हो जाएगा। तो दूसरी एहतियात हमारी, एक तो मील्स के साथ ना हो, दूसरा ये सप्लीमेंट्स के साथ ना हो, तीसरा ये कि दिन के स्टार्ट में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सुबह सुबह उठ के 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून इसबगोल, कुछ लोगों के केस में उस टाइम पे ये ब्लोटिंग कर देता है। हर कोई ये एक्सपीरियंस नहीं करता, कुछ लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि फिर उनको ब्लोटिंग रहती है पूरा दिन। उस केस में आपने इसको रात 7-8 बजे के करीब इस्तेमाल करना है, ताकि सुबह उठ के आप वॉशरूम से फ्री हो सकें। अगर आपको ये ब्लोटिंग या क्रैम्प्स कर रहा है, तो फिर आप मुसलसल कर रहा है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल छोड़ दें। एंड चूंकि ये प्लांट से बना हुआ एक फाइबर है, तो ये कुछ बहुत ही रेयर केसेस में एलर्जी भी कर सकता है। अगर आपको इससे एलर्जी है तो ऑब्वियसली आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। वैसे ज्यादातर पॉपुलेशन को ये सूट कर जाता है एंड कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देता। 5 मैक्सिमम 7 ग्राम्स आपने पर डे इस्तेमाल करना है आम रूटीन में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या डॉक्टर या डाइटिशियन ने इससे ज्यादा इस्तेमाल का बोला है, तो फिर आप इससे ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।